बनाए गए चित्रों को पट चित्रकला शैली या पट चित्रण शैली कहा जाता है। अगर कोई भी चित्र कपड़े पर बना है तो उसे पट चित्रण या पट चित्र कहा जाएगा। कपड़े पर बने चित्र को पट चित्र कहा जाता है। कपड़े के अलावा टाट पर, टाट जानते हैं जो जिसमें बोरी होती है टाट की, जिसमें अनाज भरा जाता है, तो उस पर भी चित्र बनाए जाते हैं, वो भी पट चित्र ही कहलाते हैं। अब देखिए बंगाल की पट चित्रकला जो है, इसके लिए बांकुड़ा गांव जाना जाता है। बांकुड़ा नामक स्थान जिला है, बांकुड़ा जिला पड़ता है पश्चिम बंगाल में, वो स्थान विशेष रूप से जाना जाता है। और बंगाल की जो पट चित्रकला है, कलकत्ता बसने से पहले, जब कलकत्ता नहीं बसा था उससे पहले की है, भारत में अंग्रेज भी नहीं आए थे, तब से बंगाल में पट चित्रकला का काम चल रहा है। वो काम चलता रहता है। उसके बाद क्या होता है, पटना, पटना जो पड़ता है बिहार में, पटना से मुगल कलाकार भाग करके वहां पहुंचते हैं बंगाल में, और उसके बाद मुर्शिदाबाद से कंपनी शैली वाले कलाकार भाग करके पहुंच गए। तो इन जब मुगल भी पहुंचे, जैसे बंगाल के लोग तो काम कर रहे थे, वो अपने तरीके से काम कर रहे थे, लेकिन तभी मुगल भाग करके पहुंचते हैं। पटना से मुगल कलाकार पहुंचे, मुर्शिदाबाद से कंपनी शैली के कलाकार पहुंचे। अब एक काम कर रहे थे सिंगल, एक लोग इधर से आए, एक लोग इधर से आ गए, अब हो गए तीन। मतलब एक लोकल के जो लोग काम बंगाल के काम कर रहे थे वो तो थे ही, उनकी शैली अलग थी, पट चित्रण कहलाती थी। लेकिन तभी क्या हुआ, कंपनी वाले आ गए और एक तरफ से अंग्रेज आ गए, ये मुगल कलाकार आ गए, तो इन लोगों ने इस शैली को और बढ़ावा दिया, इस शैली को और ले जाने का प्रयास किया, और मेन सेंटर हो गया काली घाट। काली घाट पश्चिम बंगाल कलकत्ता के पास में पड़ता है, कलकत्ता में ही पड़ता है काली घाट। काली घाट कलकत्ता में पड़ता है। यहाँ पर एक मंदिर है, और वो मंदिर दुर्गा मतलब काली को समर्पित है। काली माता का एक मंदिर बना हुआ है काली घाट में। देखिए आज के समय में जब हम लोग कहीं तीर्थ यात्रा करते हैं तो मंदिर के बाहर देखा होगा कैलेंडर, फोटो, मूर्ति, देवी देवताओं बिका करते हैं, लेकिन तब ये कैलेंडर वगैरह नहीं, कैलेंडर नहीं बिकते थे। तब जो स्थानीय कलाकार, क्षेत्रीय कलाकार, वो क्या करते थे, देवी देवताओं के चित्र बना लेते थे, और जो दर्शनार्थी या यात्री या जो भक्तजन पहुंचते थे मंदिर में दर्शन करने के लिए, उनके हाथ भेज दिया करते थे। जैसे आज हम लोग मंदिर में जाते हैं तो वहां से कैलेंडर खरीद के, फोटोग्राफ्स खरीद के लाते हैं, उसी प्रकार से पहले फोटोग्राफ्स नहीं थे तो चित्रकारों के हाथ के बने हुए चित्रों को खरीद कर हम अपने घर को लाते थे, जिससे क्या होता था, हमको चित्र भी मिल जाते थे, हमको चित्र मिलते थे, और जो लोग बना करके बेचते थे उनका जीवन यापन होता था, और एक चित्रकला शैली भी चल रही थी। तो धीमे धीमे क्या हुआ, काली घाट जो है ये मेन सेंटर बन गया, मेन सेंटर बन गया। ठीक है, पट चित्रकला का पश्चिम बंगाल में काली घाट मेन सेंटर बन गया। और ये काली माता, यहाँ पर काली माता का मंदिर है। काली माता की पूजा बंगाल में विशेष रूप से की जाती थी, और इतनी ज्यादा हो गई थी कि शिव जी से भी ज्यादा पूजा काली माता की जाने लगी। अब धीमे धीमे चित्र बनना शुरू हो जाते हैं, चित्र बनते रहते हैं, फिर लोगों का ध्यान इसकी तरफ जाता। लोगों, देखिए काली माता से संबंधित चित्र बनाए गए, इसके अलावा जैसे किसी भी क्षेत्र में अगर काम होगा तो क्षेत्रीय कहानियां होती हैं कि इस जगह पर ये देवता थे, इस जगह पर ये वीर पुरुष थे, इस जगह पर फला व्यक्ति था, वो बहुत अच्छा काम किया था, उसने बहुत अच्छा काम किया, ये बनवाया, वो किया, ये सब होता रहता है। तो इन जो स्थानीय शैलियां हैं, इनके मूल स्रोत जो रहे, मूल स्रोत वो स्थानीय मिथक, मिथक मतलब होता है कहानियां, मिथक, स्थानीय मिथक जो हैं वो इन स्थानीय शैलियों के मूल स्रोत रहे हैं। यहाँ से विषयों को चुना गया है। काली घाट की पट चित्रकला जो है, पट चित्रकला कपड़े पर बने हुए चित्र, काली घाट की पट चित्रकला में काली माता को विशेष रूप से चित्रित किया गया। उसके अलावा जो स्थानीय कुछ कहानियां थी उनको भी चित्रित किया गया, जैसे श्यामाकांत बनर्जी के तंत्र योग, बंगाली बाबू की वैश्यावृत्ति, मदिरा पान, पान खाते हुए, इस प्रकार के जो लोकल में उस समय स्थानीय मतलब उस क्षेत्र में जो कहानियां प्रचलित थी उनका भी चित्रण किया जाता है, लेकिन प्रमुख रूप से काली माता का चित्रण किया गया। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इसकी तरफ हम लोगों का ध्यान कैसे गया। तो जयाप्पा स्वामी जो है, एक महिला है, कला इतिहासकार है, उन्होंने माना है कि 1850 ईस्वी से पहले कोई अस्तित्व ही नहीं था यहाँ पर पट चित्रकला का, काली घाट की पट चित्रकला का कोई अस्तित्व 1850 ईस्वी से पहले नहीं था। जबकि माना जाता है कि कलकत्ता जब बसा नहीं था, भारत में अंग्रेज नहीं आए थे, तब से पट चित्रण में काम हो रहा है। 1947 ईस्वी में एक व्यक्ति थे स्टुअर्ट किपलिंग, स्टुअर्ट किपलिंग नाम के व्यक्ति थे,
उन्होंने क्या किया, इस तरफ ध्यान आकर्षित किया लोगों का। उनका ध्यान इधर गया कि यहाँ के लोग काम कर रहे हैं, उस क्षेत्र के लोग जो हैं चित्र बनाते हैं काली माता के, और जो लोकल की कहानियां हैं उनके चित्र बनाते हैं, बना करके चित्र मंदिर में जो आए हुए लोग हैं दर्शनार्थी उनके हाथ भेज देते हैं। तो अब इन्होंने देखा कि एक दो नहीं सैकड़ों कलाकार काम कर रहे हैं, इसलिए मतलब कुछ पैसा भी मिल जाता था और एक परंपरागत विरासत भी कंटिन्यू चल रही थी। तो उनका ध्यान गया, उन्होंने लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया, उसके बारे में लिखने का काम किया। जब उन्होंने लिखा तो अजित घोष ने भी लिख दिया, अजित घोष ने लिखा, अजित घोष के लिखने के बाद मुकुल डे ने लिख दिया, डब्ल्यू.जी. आर्चर ने लिख दिया, एस.सी. बेलनोस ने लिख दिया। मतलब एक के बाद एक कई लोगों ने पुस्तकें लिखी, कई पत्रिकाओं में उसके लेख प्रकाशित किए गए। एक पत्रिका है मार्ग, मार्ग नाम की पत्रिका है जिसके प्रकाशक संपादक रहे हैं मुल्क राज आनंद। उसका पूरा एक अंक पूरा कालीघाट पर ही, कालीघाट शैली पर। ये पूछा जाता है कि मार्ग पत्रिका का संबंध किस कला से है, तो कालीघाट कला से, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर छोटे छोटे चित्रों के सेट भी तैयार किए जाते थे, मतलब सिंगल चित्र तो बेचे ही जाते थे काली माता के या स्थानीय कहानियों के, लेकिन उनके अलावा छोटे छोटे एल्बम जैसे भी तैयार किए जाते थे। छोटे छोटे चित्र बनाते थे, उनको एक एल्बम जैसा सेट करके बेच दिया करते थे जो लोग आते थे उनके हाथ, जिससे उनको पैसा मिल जाता था। धीमे धीमे लोगों का ध्यान भी उसकी तरफ आकर्षित हुआ। काली माता के अलावा स्थानीय चीजों का भी अंकन किया गया, जिससे स्थानीय लोग भी उनको खरीदने लगे। जैसे भक्त जो जाते थे बाहर से, वो तो काली माता से प्रभावित होकर के उनके दर्शन करने गए और उन्हीं के चित्र खरीद करके ले आए। लेकिन साथ में कुछ लोग ऐसे भी थे जो मतलब वहाँ की स्थानीय चीजों में भी रुचि दिखाते थे और स्थानीय कहानियों के चित्र भी लेकर के चले आया करते थे। डब्ल्यू.जी. आर्चर ने इसे बाजार शैली नाम दिया है। बाजार का काम क्या होता है, जैसे बाजार में दो प्रकार के लोग होते हैं, एक बेचने वाले, दूसरे खरीदने वाले। मतलब कुछ लोग अपना सामान लेके जाते हैं बेचते हैं और कुछ लोग खरीदते हैं, वही बाजार है। तो यहाँ पर जो चित्रकार चित्र बनाते थे वो केवल और केवल बेचने के उद्देश्य से बनाते थे, इसलिए इसे बाजार शैली डब्ल्यू.जी. आर्चर के द्वारा कहा गया। कोई भी लोक कला शैली हो उसमें रंग हमेशा चटक रहते हैं, इस चीज को ध्यान में रखिएगा जरूर। कोई भी लोक कला शैली हो उसके चित्र रंग हमेशा चटक ही रहेंगे। यहाँ पर खनिज रंगों का इस्तेमाल किया गया है, टेम्परा विधि से रंग लगाए गए। टेम्परा विधि होती है, आगे बताई जाएगी फंडामेंटल में। टेम्परा विधि से खनिज रंगों को लगाया गया है और ये चित्र कागज पर भी बने, कपड़े पर भी बने हैं, टाट पर भी बनाया गया, टाट जो होता है उसके ऊपर भी बनाया गया। इसके ऊपर मुगल प्रभाव था, इसके बाद कंपनी शैली का प्रभाव आया, अंग्रेजी प्रभाव भी आ जाता है, धीरे धीरे करके यूरोपीय प्रभाव भी आ जाता है। इसकी विशेषता, एक चित्र जो है विशेष रूप से इसकी विशेषता धारण किए हुए है इस शैली की, वो है संगीत का आनंद लेते हुए। संगीत का आनंद लेते हुए नहीं, संगीत का अभ्यास करते हुए, संगीत का अभ्यास करते हुए चित्र कालीघाट की सभी विशेषताओं को दर्शाता है। इसमें धरातल हमने बताया, धरातल कैसा था, कहीं चित्र कपड़े पर, कहीं कागज पर, कहीं टाट पर बनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, टाट पर जो चित्र बनते थे उसमें क्या होता था, मिट्टी लेते थे, मिट्टी को बारीक छान लिया जाता था, मिट्टी को बारीक छाना गया, फिर गोबर लिए, मिट्टी और गोबर मिक्स किए, मिक्स करने के बाद उसका पेस्ट बना लिए, लेप बना लिए, और जो टाट होता है उसको बिछा दिए और उस लेप को टाट के ऊपर लगा दिया गया, लेप लगा दिया गया टाट के ऊपर, फिर सूखने के लिए छोड़ दिया गया। मान लीजिए कोई टाट है, टाट, टाट में जानते हैं ये सुतली जो होती है, सुतली से बुना होता है टाट, और उसमें सुतली जब एक दूसरे को क्रॉस करती है तो उसमें बड़े बड़े छिद्र होते हैं, तो उस पर ऐसे ही चित्र बनाना संभव नहीं था। इसलिए कलाकारों ने क्या किया, टाट के ऊपर बारीक छनी मिट्टी ली, गोबर लिया और उसका लेप बना करके उस टाट के ऊपर लगा दिया। लेप लगाने के बाद उसको सुखा लिया, सुखाने के बाद क्या किया, जब सूख गया लेप तो उसको घिस दिया, ऊपर से घिसाई कर दी ताकि खुरदरापन समाप्त हो जाए और टाट का जो टाट है वो अकड़ा भी ना रहे, क्योंकि लेप लगा है तो वो अकड़ा रहेगा, लेप अकड़ा रहेगा, मिट्टी अकड़ी रहेगी तो टाट भी अकड़ा रहेगा। इसलिए उसकी घुटाई कर दी जाती थी ऊपर से ताकि वो मिट्टी चिकनी हो जाए, परत जो लगी है खुरदरापन समाप्त हो जाए उसका और वो लचीला भी हो जाए। और फिर उसके ऊपर खनिज रंगों द्वारा चित्र बनाए जाते थे, चटक रंग रहते थे, टेम्परा विधि से रंग लगाए जाते थे, आउटलाइन कर दी जाती, ठीक, इतना हो जाता है। इसके बाद हम कलाकारों पर पहुंचते हैं
केसी घोष, एनसी घोष, दो कलाकार विशेष महत्वपूर्ण। केसी घोष, एनसी घोष दो विशेष महत्वपूर्ण कलाकार हैं। इसके अलावा गोपाल, पाल, वैरागी, नीलमणिदास, ये चार और कलाकार हैं, लेकिन मेन है केसी घोष और एनसी घोष, दो मुख्य कलाकार। चित्रों में आता है एक स्त्री द्वारा भक्त का अपमान, एक महिला है वो झाड़ू से एक भक्त की पिटाई कर रही है, ये दिखाया गया है। एक बंगाली बाबू की वैश्यावृत्ति, बंगाली बाबू की वैश्यावृत्ति, एक मदिरापान का चित्र बना है, एक संगीत का अभ्यास करते हुए चित्र बना है, एक बना है एक हाथी पर अंग्रेज अधिकारी जो है बैठा हुआ, अंग्रेज सैनिक या अंग्रेज हाथी की सवारी करते हुए, इस प्रकार के कुछ चित्र बनाए गए हैं। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, एक प्रश्न बार बार आता है, वो है कि कालीघाट पटचित्र शैली से प्रभावित कलाकार को पहचानिए। तो कालीघाट की जो पटचित्र शैली है उससे प्रभावित कलाकार यामिनी रंजन राय। यामिनी राय कालीघाट की लोक कला से प्रभावित होकर के चित्रण किए हैं। पूछा जाता है कई प्रकार से कि यामिनी राय कहाँ की लोक कला से प्रभावित, तो कालीघाट की। या कालीघाट की कला से प्रभावित कौन सा कलाकार है, यामिनी रंजन राय प्रभावित है। इसमें और भी काम किया गया है, जैसे लोग क्या करते थे, चित्र बनाते थे कपड़े के ऊपर, फिर एक घिर्री लेते थे, घिर्री, जैसे मान लीजिए हमने चित्र बनाया है कपड़े के ऊपर, ये डंडा है हमारा, घिर्री इसको समझिए, इसके ऊपर लपेट देते, पूरा चित्र रोल करके इसके ऊपर लपेट दिया जाता था, लिपटवा हो जाता। लपेटने के बाद जब हमको दिखाना होता था किसी को, एक छोर पकड़ते थे, ऐसे ओपन करते चले जाते थे, ये घूमता चला जाता था, चित्र ओपन हो जाता था। और जब बंद करना होता था इसी को घुमा देते थे, घुमाते रहते थे, चित्र हमारा लपेट करके इसके ऊपर से आ जाता था। इस प्रकार से काम किया गया। कुछ दो चार पॉइंट ही महत्वपूर्ण, जैसे कलाकार, कौन कलाकार महत्वपूर्ण, एक दो चित्र याद कर लीजिएगा, कौन कलाकार इससे प्रभावित रहा है ये याद रखिएगा। एक दो पुस्तकें पत्रिकाएं हैं उनको याद कर लीजिएगा, बस बाकी नहीं करना है। अब देखते हैं, बताते हैं इसके बारे में। इसी प्रकार से उड़ीसा में भी काम किया गया है। उड़ीसा की पटचित्र शैली है, उसमें भी ऐसे ही काम किया गया है, लेकिन उसमें क्या है, उस पर विजयनगर शैली का प्रभाव है, मुगल का प्रभाव है, यूरोपीय प्रभाव है, अपभ्रंश शैली का प्रभाव है, दक्षिणी शैली का प्रभाव है। तो उस पर चार पांच शैलियों का प्रभाव। उसकी मेन विशेषता ये है कि उसमें वृक्षों को लताओं के समान चित्रित किया गया। जैसे लताएं नहीं होती हैं, बेल लगा देते हैं हम लोग अपने मकान के सामने और वो बेल छत तक चढ़ जाती है, तो वृक्षों को लताओं के समान चित्रित कर दिया गया है। और एक अंतर इसमें है, रंग सेम वही है, धरातल सेम वही है, बस यहाँ ये देखना है कि कालीघाट में मंदिर जो है वो काली माता का है, तो चित्र ज्यादातर काली माता से संबंधित बने हैं। और उड़ीसा में जो जगन्नाथ मंदिर है, पूरी उड़ीसा, पूरी जिला है उड़ीसा में, वहां पर भगवान जगन्नाथ का मंदिर है और जगन्नाथ श्री कृष्ण का एक रूप माने जाते हैं, तो वहां पर उड़ीसा में कृष्ण की लीलाओं को चित्रित किया गया है। प्रोसेस सेम है, लेकिन वहां पर कृष्ण से संबंधित चित्र बने हैं और कालीघाट में काली माता से संबंधित चित्रों का निर्माण किया गया। देखते हैं, स्थानीय या क्षेत्रीय कला शैली, स्थानीय या क्षेत्रीय कला शैली पहले नंबर पर। एक सेकंड, बहुत भला जा रहा होगा, कैमरा साफ कर। स्थानीय या क्षेत्रीय कला से, इसमें बंगाल के पटचित्र व कालीघाट की पटचित्र कला, बंगाल के पटचित्र व कालीघाट की पट चित्रकला। समय इसका अनुमान माना जाता है 1800 से 1930, 1800 ईस्वी से 1930 ईस्वी का समय आंका जाता है, माना जाता है। लोक कला
के दो रूप हैं। देखते हैं इसको। लोक कला के दो रूप। लोक कला के दो रूप हैं। एक प्रतिदिन प्रयोग से संबंधित है जिसमें सरलता है। एक प्रतिदिन के प्रयोगों से संबंधित है जिसमें सरलता है। दूसरी उत्सवों, मतलब जो त्योहार होते हैं या कोई फंक्शन होता है उस समय से। दूसरी उत्सवों से संबंधित है जिसमें अलंकारिकता, उत्सवों से संबंधित है जिसमें अलंकारिकता, दिखावा, जिसमें अलंकारिकता, दिखावा तथा शास्त्रीय नियमों की अनुकृति, शास्त्रीय नियमों की अनुकृति है। मतलब शास्त्रीय नियमों को फॉलो किया जाता है, नियमता काम करेंगे, बिना नियम के कोई काम नहीं कर सकते उत्सव वाले। बंगाल के पटचित्रों का संबंध प्रतिदिन के प्रयोगों से रहा है। बंगाल के पटचित्रों का संबंध प्रतिदिन प्रयोग में आने वाली कला से रहा, आने वाली कला से रहा है। प्रतिदिन प्रयोग में आने वाली कला से रहा है। इसे पटुआ कला के नाम से जाना जाता है। इसे पटचित्र का, इसे पटचित्र कला या पटुआ कला के नाम से जाना जाता है। पटुआ कला या पटचित्र कला के नाम से जाना जाता है। यह कला अंग्रेजों के आगमन तक कोलकाता बसने से पूर्व, यह कला अंग्रेजों के आगमन तथा कोलकाता शहर बसने से पहले, अंग्रेजों के आगमन तथा कोलकाता शहर बसने से पहले की है। कोलकाता का पश्चिम बंगाल का बांकुड़ा स्थान पटचित्रों के लिए विशेष प्रसिद्ध रहा। ध्यान रखिएगा इसको। पश्चिम बंगाल का बांकुड़ा स्थान पटचित्रों के लिए प्रसिद्ध रहा है। बांकुड़ा स्थान जो है पटचित्रों के लिए जिला है, ये प्रसिद्ध रहा है। इस कला के मूल स्रोत स्थानीय मिथक और विश्वास है। इस कला
स्थानीय मिथक, स्थानीय मिथक मतलब कहानी, व विश्वास है। स्थानीय मिथक व विश्वास है। पटना से मुगल, हटा देते हैं इसको, फिर बता दें। पटना से मुगल और मुर्शिदाबाद से कंपनी शैली के कलाकार जब भाग करके आए, तब जा करके ये नया रूप लेना शुरू करते थे। और लोग सब आकर के काली घाट नामक स्थान पर फंस जाते हैं, क्योंकि उनको पता था कि हम जो चित्र बनाएंगे काली माता के मंदिर के पास ले जाएंगे, सब बिक जाएंगे, जिससे हमारी अर्निंग मतलब कमाई अच्छी हो जाएगी और हमारा व्यवसाय चलता रहेगा। तभी वो पट चित्रकला जो है काली घाट की पट चित्रकला हो जाती है, मतलब मेन सेंटर काली घाट हो जाता है। पटना से मुगल और मुर्शिदाबाद से कंपनी शैली के कलाकारों के आने से, पटना से मुगल और मुर्शिदाबाद से कंपनी शैली के कलाकारों के आने थे। मुर्शिदाबाद से कंपनी शैली के कलाकारों के आने से बंगाल के पटचित्र शैली का रूप परिवर्तित हुआ। आने से बंगाल की पटचित्र शैली का रूप परिवर्तित हुआ, मतलब रूप ही बदल गया, क्योंकि इसमें मिक्सअप हो गया। कुछ मुगल आ गए, कुछ कंपनी वाले आ गए। अब सब एक जैसा, मतलब पहले एक ही जैसे बंगाल के कलाकार एक तरीके से काम करते थे, अब अलग अलग काम करने वाले लोग हो गए, तो रूप बदल जाता है। और ये काली घाट शैली के रूप में जानी गई और रूप बदल गया। और ये काली घाट शैली के रूप में जानी, काली घाट शैली के रूप में जानी गई। इस शैली की उत्पत्ति काली घाट के काली मंदिर से हुई। ध्यान रखिएगा इसको। इस शैली की उत्पत्ति काली घाट के काली मंदिर से, इस शैली की उत्पत्ति काली घाट के काली मंदिर से होती है। काली मंदिर से हुई। बंगाल देश के कोलकाता शहर में काली घाट में काली माता का मंदिर, बंगाल के कोलकाता शहर में काली घाट का मंदिर, काली माता को समर्पित है। बंगाल का जो काली घाट वाला मंदिर है काली माता को समर्पित है। इस समय बंगाल के समाज में काली की आराधना या पूजा शिव की आराधना से अधिक हो गई थी। इस आज भी बहुत होती है। इस समय बंगाल के समाज में काली माता की आराधना मतलब पूजा, शिव की आराधना से अधिक हो, शिव की आराधना से अधिक हो गई या ज्यादा हो जाती है।
ज्यादा हो गई, तथा काली मंदिर के निकट बिकने वाले पटचित्रों को, तथा काली मंदिर के निकट बिकने वाले पटचित्रों को दर्शनार्थी जो दर्शन करने आते थे, पूजा करने आते थे, खरीद कर ले जाते थे। दर्शनार्थी खरीद कर ले जाते थे। दर्शनार्थी खरीद कर ले जाते थे। इसमें छोटे छोटे चित्रों के सेट भी तैयार किए जाते थे। इसमें छोटे छोटे चित्रों के सेट भी तैयार किए जाते थे। छोटे छोटे चित्रों के सेट भी तैयार किए जाते थे। हटा देते हैं, इसको आगे बताते हैं। यहाँ धार्मिक चित्रों के अतिरिक्त भी कई विषयों पर काम किया गया। जो क्षेत्रीय कहानियां थी उनको चित्रित किया गया है। काली माता के चित्र बनाए ही गए। मतलब धार्मिक चित्रों के अतिरिक्त विषयों पर भी काम किया। यहाँ धार्मिक चित्रों के अतिरिक्त श्यामाकांत बनर्जी के तंत्र योग, बंगाली बाबू की वैश्यावृत्ति, बंगाली बाबू की वैश्यावृत्ति, वैष्णव पर हास्य व्यंग्य, वैष्णवों पर हास्य व्यंग्य। तारकेश्वर स्कैंडल, ये महत्वपूर्ण है। ये कहानी थी उस समय प्रचलित थी, तारकेश्वर स्कैंडल नाम से, फिर फेमस है, ध्यान रखिएगा इसको। तारकेश्वर स्कैंडल, मदिरापान और पति पत्नी का मनमुटाव। मदिरापान, व पति पत्नी का मनमुटाव, शराब पी करके झगड़ा, ये दिखाया गया। मनमुटाव, बंगाली युवतियों का श्रृंगार, बंगाली युवतियों का श्रृंगार, बंगाली युवतियों का श्रृंगार आदि विषय वस्तुओं पर भी चित्र बने। आदि विषय वस्तुओं पर भी चित्र बने। अब इसमें से याद क्या करना है? तारकेश्वर स्कैंडल याद कर लीजिएगा, श्यामाकांत बनर्जी वाला याद कर लीजिएगा, बस यही ठीक है, दो याद कर लीजिएगा, टॉपिक याद होना चाहिए। लोक शैली की चित्रण पद्धति के साथ साथ यूरोपीय तकनीक का भी इन चित्रों में मिश्रण किया गया। लोक चित्रण शैली के साथ साथ इन चित्रों में यूरोपीय
चित्रण शैली का भी मिश्रण किया गया है। यूरोपीय चित्रण शैली का भी मिश्रण किया गया है। संगीत का अभ्यास करते हुए चित्र कालीघाट चित्र शैली की विशेषताओं को दर्शाता है। इसको याद कर लीजिएगा। संगीत का अभ्यास करते हुए नामक चित्र कालीघाट शैली की विशेषताओं को दर्शाता है। कालीघाट शैली की विशेषताओं को दर्शाता है। हटा देते हैं, इसको आगे बताते हैं। चित्र को याद कर लीजिएगा, हमने राउंड कर दिया है। जो विशेषताओं वाले ऐसे चित्र हैं ये अन्य स्थानों से भी मिले हैं। जैसे बर्दवान एक स्थान पड़ता है पश्चिम बंगाल में, वहां से भी मिले हैं। हुगली है, हुगली, बर्दवान, चंद्रनगर, मुर्शिदाबाद, इन सभी स्थानों पर ऐसी विशेषताओं वाले चित्र मिले हैं। लेकिन कालीघाट में प्रमुख रूप से पाए गए, इसलिए इसे कालीघाट शैली कहा गया है। इस प्रकार के चित्र कालीघाट के अतिरिक्त इस प्रकार के चित्र कालीघाट के अतिरिक्त बर्दवान, चंद्रनगर, हुगली, बर्दवान, चंद्रनगर, हुगली, मिदनापुर, मुर्शिदाबाद तथा वीरभूम, मुर्शिदाबाद, मिदनापुर तथा वीरभूम आदि स्थानों से भी मिले, आदि स्थानों से भी प्राप्त हुए हैं। 1947 ईस्वी में स्टुअर्ट किपलिंग ने कालीघाट के कुछ चित्र विक्टोरिया अल्बर्ट संग्रहालय लंदन को भेंट किए। ध्यान रखिएगा, इसको प्रकाश में लाने का काम यही किए। 1947 ईस्वी में स्टुअर्ट किपलिंग ने कालीघाट शैली के कुछ चित्र विक्टोरिया अल्बर्ट संग्रहालय लंदन को भेंट किए। इससे पहले किसी विद्वान का ध्यान इनकी तरफ नहीं गया, लेकिन जब इन्होंने भेंट किए, जिनके आधार पर कला मर्मज्ञ अजित घोष ने शोध लेख प्रकाशित किए, जिसके आधार पर अजित घोष ने शोध मतलब रिसर्च से संबंधित काम किया, मतलब इसके बारे में रिसर्च की कि क्या क्या किया गया, कैसे किया गया है, शोध लेख प्रकाशित किए। शोध लेख प्रकाशित किए। अजित घोष ने
शोध लेख प्रकाशित किए। इसके बाद कला विद्वानों का ध्यान कालीघाट शैली की ओर आकर्षित हो जाता है। इसके बाद कला विद्वानों का ध्यान कालीघाट शैली की ओर आकर्षित हुआ। इसके बाद कला विद्वानों का ध्यान कालीघाट शैली की ओर आकर्षित हुआ। 1932 ईस्वी में श्रीमती एस.सी. बेलनोस की पुस्तक 24 प्लेट्स बंद हो गई।